साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये π/2 होता है। और आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स इसका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा, इसका भी -1 से 1 होगा। तो इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1 को। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। आप इसमें प्रूफ अगर इसका करना है, आप इसमें साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो। और आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 होगी। एक्स की वैल्यू -1 से 1 और इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि cos इनवर्स x जो होता है उसकी वैल्यू 0 से पाई होती है। समझो बात को, ये जो cos इनवर्स x होता है इसकी वैल्यू 0 से पाई होती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आप π/2 माइनस थीटा 0 से पाई में आ भी रहा है तभी तो इसके इक्वल हो पाएगा ये। आप यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 है, आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके भी -π/2 से π/2 रहेगा। और अब इसमें आप π/2 प्लस कर दो तो π/2 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके और पाई। यानी ये जो π/2 माइनस थीटा हमने लिया है इसकी वैल्यू भी 0 से पाई आ रही है और होनी भी चाहिए। cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई तभी सेटिस्फाई करेगा, यानी ठीक है ये ऐसा पॉसिबल है। अब आप थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना, थीटा की वैल्यू आप रख दो यहाँ पर साइन इनवर्स x। तो ये इधर आके साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रूव हो गया। साइन इनवर्स x को थीटा लिया, थीटा माइनस π/2 से π/2 होगा, x की वैल्यू साइन थीटा, कॉस में चेंज कर दिया π/2 माइनस थीटा, कॉस इधर आ गया, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। आपने थीटा की वैल्यू रख दी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को आप इधर ले आए, प्रूव हो गया। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, जो कॉस इनवर्स x होता है वो 0 से पाई होता है। कॉस इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई होती है तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये 0 से पाई में आ रहा है, माइनस थीटा से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें हमने π/2 प्लस कर दिया तो VC π/2 माइनस थीटा भी 0 से पाई आ रहा है और ये 0 से पाई होना चाहिए तभी सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेटिस्फाई कर गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी होता है और ये भी π/2 होता है। और इसमें जो x होगा वो ऑल रियल नंबर। क्यों क्यों होगा, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का ही डोमेन ऑल रियल नंबर होता है तो कॉमन रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। और सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x दिस इज ऑल्सो π/2 और ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 कहाँ के लिए डिफाइन होता है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि -∞ से 1 -1
और 1 से इन्फिनिटी। तो आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो। तीनों बातों को याद रखना, -1 to 1, ये या ये, तीनों का एक ही मतलब है। जैसे मैंने ये वाला प्रूव किया है, ऐसे ही आप इनको प्रूव कर सकते हो। क्या इन दोनों को भी प्रूव कराऊं मैं? आप कर लेंगे? गुड। तो आगे चलते हैं। से बड़ा होगा, बट अगर x 0 से छोटा हो जाएगा, x 0 से छोटा होगा तो माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स x होगा। कैसे? देखो, अगर हम कॉट इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई? कॉट थीटा। यहाँ पे कॉट इनवर्स x को थीटा लिया है तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? अगर ये कॉट इनवर्स x है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके और पाई होती है। थीटा की वैल्यू 0 से लेके और पाई होगी। थीटा की वैल्यू 0 से लेके और पाई। अब दो बातें हैं यहाँ पर, जो x होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। अब पहला वाला केस आप ये ले लो कि देखो, अगर आपने x को अगर कॉट थीटा लिया है तो यहां से टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया? थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 1/x आ जाएगा। लेकिन जो टेन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है, टेन इनवर्स जो होता है, तो टेन इनवर्स की वैल्यू 0 से π/2 आती है। इसकी जो वैल्यू होगी टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स का वैल्यू 0 से π/2 होता है, तो थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से π/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप लोगे थीटा को 0 से π/2 के लिए ही डिफाइन होगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। यहाँ पे अगर हम कोट इनवर्स x को थीटा लेते हैं तो x की वैल्यू कोट थीटा होगी। तो ये जो थीटा होगा वो 0 से पाई होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई होती है। कल सब लिखाया था मैंने। x डोमेन है, तो ये x जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। तो यहाँ से इसे 1/10 थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1/x, और थीटा अगर हम फाइंड करते हैं टेन इनवर्स 1/x आएगा। अब टेन इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से π/2, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से π/2 होना चाहिए। अब अगर थीटा 0 से π/2 होगा तो थीटा है कॉट इनवर्स एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स को हम 0 से π/2 ले रहे हैं। कॉट इनवर्स एक्स को हम 0 से π/2 ले रहे हैं, तो एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा हमारा? कल ये आप इसको ऐसे करके समझ सकते हो कि ये था हमारा कॉट इनवर्स का ग्राफ था, ये वाला। तो मैं कह रहा हूँ थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, तो ये है थीटा की वैल्यू 0 से π/2। कॉट की वैल्यू ये है 0 से π/2। तो 0 से π/2 में एक्स कैसा है? 0 से बड़ा है, ये है ना। अगर अगर हमारी थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, तो x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से बड़ा है। ये वाली वैल्यू के लिए x 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो आएगा वो x 0 से बड़ा आएगा। तो ये जो फंक्शन डिफाइन होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x आया है। थीटा क्या है? कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x जो है वो टेन इनवर्स 1/x। ये कब आया है? इसके लिए x 0 से बड़ा होना चाहिए। x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी बात, अगर x 0 से छोटा हो गया, ये इधर की वैल्यू होगी, तो थीटा की वैल्यू अब यहां से लेके π/2 से पाई हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी?
पाई बाई 2 से पाई। हमारा जो थीटा है ये पाई बाई 2 से और पाई हो जाएगा। हमारी टोटल वैल्यू थीटा की 0 से लेके पाई थी, हमने 0 से पाई बाई 2 तक यूज कर ली, बची पाई बाई 2 से पाई। तो पाई बाई 2 से पाई के अगर हम लेंगे थीटा लेंगे तो अब क्या होगा, इसमें से आप पाई माइनस कर दो, थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई कर दोगे तो ये बच जाएगा माइनस का पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2। पाई माइनस करा ना, 0 हो जाएगा। तो थीटा माइनस पाई आ गया माइनस पाई बाई 2 से 0। अब आप थीटा माइनस ये आ गया 0, माइनस पाई बाई 2 से 0 आ गया, थीटा माइनस पाई। जो tan इनवर्स 1/x होगा, ये जो tan इनवर्स आ रहा है वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स आई ना, तो tan इनवर्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हो सकती है। जब हमने यहाँ पे प्रूव करा है कि ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया, तो एक वैल्यू तो ये कर दी थी हमने 0 से पाई बाई 2 तक। अब दूसरी वैल्यू क्या बची, अगर थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 बन गया, तो ऐसे में जो x होगा वो कहां से कहां तक बन जाएगा, अब अगर हम इसको ले रहे हैं थीटा, ये कॉट इनवर्स x इक्वल टू ये ले रहे हैं ना हम, x इक्वल टू कॉट थीटा, तो 1/x इक्वल टू टेन थीटा। तो 1/x इक्वल टू, इसको लिख दो टेन पाई माइनस थीटा, इसको लिख दो 1/x इक्वल टू टेन थीटा माइनस पाई। तो यहां से थीटा माइनस पाई किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स 1/x। तो टेन इनवर्स 1/x किसके इक्वल आ गया, थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स x। देखो दो बातें थी यहाँ पर, दोबारा शुरू से समझ लो आप। कॉट इनवर्स x को अगर हम थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कॉट थीटा होगी, टेन थीटा 1/x हो गया, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 1/x आ गई। अब अगर हमने इसको थीटा लिया है तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई है, x ऑल रियल नंबर है। जो टेन इनवर्स आ रहा है, तो टेन इनवर्स की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो सकती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो थीटा की 0 से पाई है, लेकिन हम टेन इनवर्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हो सकती है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से पाई बाई 2 आएगी, उसी के लिए डिफाइन होगा। थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 हो गया, तो कॉट थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स x, यानी 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 के लिए x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x आ गया। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि थीटा जो था वो 0 से पाई है, हमने 0 से पाई बाई 2 तक यूज कर लिया, बचा कितना हमारा, पाई बाई 2 से पाई बचा थीटा। अब देखो अगर हम कॉट थीटा को x ले रहे हैं, 1/x टेन थीटा हो गया। तो ये अगर थीटा पाई बाई 2 से पाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 1/x। ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 से पाई में डिफाइन नहीं होगी, पाई बाई 2 से पाई में डिफाइन नहीं होगी। टेन इनवर्स x जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, टेन इनवर्स 1/x।
ये इसकी वैल्यू होगी -π/2 से π/2 में ही डिफाइन होगा ये। तो ये यहाँ से 0 से π/2 तक हो गया है, इसके बीच में आनी चाहिए वैल्यू। ये वैल्यू π/2 से पाई आ रही है, तो वो वैल्यू इसके बीच में तो नहीं आ रही, तो हम इसको ना शिफ्ट कर देंगे वैल्यू को। कैसे? हमने इसमें से पाई माइनस कर दिया, पाई माइनस कर दिया तो क्या बच गया? ये पाई माइनस करने पे -π/2 से 0 हो गया। तो -π/2 से 0 तो इस इंटरवल में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1/x tan थीटा को लिख दिया हमने कितना, tan पाई माइनस थीटा माइनस, लिख सकते हैं इसको, इससे यही आ जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएं, थीटा माइनस पाई, यानी कि ये जो थीटा माइनस पाई होगा, थीटा माइनस पाई में हमने इसको चेंज कर दिया tan को, थीटा माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब ये जो tan इनवर्स 1/x है, इसकी वैल्यू और थीटा माइनस पाई सेम आनी चाहिए। थीटा माइनस पाई -π/2 से 0 आ रहा है, तो -π/2 से 0 में ये भी डिफाइन होता है, इसलिए tan इनवर्स 1/x को थीटा माइनस पाई लिखेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू -पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो ये इसका जो फॉर्मूला हुआ वो दो जगह प्रूव हुआ। एक तो हो गया कि जब ये वाली वैल्यू x की 0 से बड़ी होगी तो ये आएगा, और जब x की वैल्यू यहाँ पर थीटा π/2 से पाई ले रहे हैं तो x 0 से छोटा हो जाएगा, तो 0 से छोटे के लिए -पाई प्लस कॉट इनवर्स x आएगा। इसको और आगे करेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू x होगी, लेकिन x कब होगी? x तब होगी जब x जो होगा वो -π/2 से π/2 के बीच को लाई करेगा, इसको बिलोंग करेगा। x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी, तभी साइन इनवर्स साइन x जो होगा वो x होगा। अगर सपोज करो कि x इस इंटरवल में ना आ रहा हो, ये इंटरवल के हिसाब से होगी इसकी वैल्यू। अगर सपोज करो देखो x की वैल्यू -π/2 ये है, π/2 ये है, तो -π/2 से π/2 तक x आएगा। x का मतलब ये हो गया, जो वैल्यू हम यहाँ पे x की रखेंगे वही यहाँ पर आएगा, यानी x को 0 रखेंगे तो 0 आएगा, π/4 रखेंगे तो π/4 आएगा, π/2 रखेंगे तो π/2 आएगा, -π/4 पे -π/4 आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। -π/2 से π/2 तक ये π/2 होगा, और ये माइनस का π/2 होगा। जो वैल्यू x की होगी वही इसकी होगी। बट अगर हम इससे आगे चलते हैं, सपोज करो इससे आगे गए, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x, सपोज करो हमने कोई भी वैल्यू रखी यहाँ पर, तो साइन x की वैल्यू जो आएगी, साइन x की वैल्यू -1 से 1 ही आएगी, साइन x की वैल्यू -1 से और 1 तक आएगी। अगर हमने ये वैल्यू -π/2 से π/2 ली, अगर हम π/2 से आगे कोई वैल्यू लेते हैं, अगर हमने π/2 से अगर कोई आगे वैल्यू भी ली,
तो क्या होगा, पाई बाई टू से आगे वैल्यू ली तो पाई बाई टू से आगे वैल्यू लेने के लिए, जैसे पाई बाई टू से आगे हमने वैल्यू ले ली 3 पाई बाई 4 ले ली, आप यहाँ पे 3 पाई बाई 4 लिखोगे तो साइन 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1/√2। और 1/√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन फिर पाई बाई 4 आ जाएगी, अगेन पाई बाई 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू के लिए सेम आ गया, तब तो डिफाइन ही नहीं होगा। x की वैल्यू अगर 3 पाई बाई 4 ले रहे हैं अगर हम, तो साइन 3 पाई बाई 4 1/√2 आ गया, 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2, ये फिर पाई बाई 4 हो गया। दो वैल्यू आ जाएंगी, पाई बाई 4 भी आ सकती है, तब तो डिफाइन ही नहीं होगा, है ना, इनवर्स से डिफाइन नहीं होगा। तो क्या होगा, इसे वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर अब आप वैल्यू कहां से कहां तक लोगे, पाई बाई 2 से, और 3 पाई बाई 2 अगर वैल्यू होगी, तो अब क्या होगा, आप ये वाली जो वैल्यू होगी इसको आप, क्योंकि साइन इनवर्स होगा ना, साइन इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही आएगी। तो ये -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इसको आप शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये है x की वैल्यू पाई बाई 2 से और 3 पाई बाई 2, और ये वैल्यू होनी क्या चाहिए, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आनी चाहिए। तो आप क्या करो, इसमें से पाई को माइनस कर दो, पाई को माइनस कर दिया, ये माइनस का पाई बाई 2 आ गया और ये पाई बाई 2 आ गया। हमने अगर इंटरवल ये लिया -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तब तो x आ गया। अगर अगला इंटरवल हम पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ले रहे हैं, पाई बाई 2 से बड़ा 3 पाई बाई 2 तक, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के लिए अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इसको। ये जो वैल्यू है हमें -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बनानी पड़ेगी, प्रिंसिपल ब्रांच में लाना पड़ेगा इसे। -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाने के लिए आप इसमें माइनस का पाई कर दो, सब में माइनस पाई कर दो, तो यहाँ पे पाई को माइनस करोगे ये बचा, फिर ये बचेगा, तो ये आ गया x माइनस पाई। अब आप ये चेक करोगे यहाँ पे पुट करके कि क्या ये चेंज तो नहीं हो जा रहा फंक्शन हमारा, फंक्शन चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर आप यहाँ पुट करते हो साइन x माइनस पाई x की जगह पर, तो इसमें चेक करो माइनस का कॉमन ले लो, इसमें से अगर ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा साइन, देखो माइनस कॉमन ले लिया, पाई माइनस एक्स, ये वाला माइनस आगे आ गया, माइनस का साइन पाई माइनस एक्स। तो अब क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ऐसा करने से मेरा जो फंक्शन था पहले साइन एक्स था, अब ये चेंज हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। तो ये भी, ये जो मैंने किया है दैट इज रॉन्ग, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इससे दूसरा फंक्शन आ गया, माइनस आ रहा है। तो अगर आपका ये माइनस आ रहा हो, तो अब आप इसे माइनस से ना मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक हो जाएगा। माइनस से सबको मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके पाई माइनस एक्स, और ये -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही रहेगा, ये -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इस पाई माइनस एक्स को रख के देखोगे, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, अब ये बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी कि अगर हम x की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 लेंगे और इसको -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में शिफ्ट करें, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई माइनस एक्स होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स होगी जब x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा। तब फिर इसका जो ग्राफ बनेगा वो अब ऐसे बनेगा, कैसे,
1 1 ऑन टू ग्राफ आएगा, फिर वो 1 1 ग्राफ तब आएगा इसका, यहां से यहां तक के लिए फिर डिफाइन हो जाएगा। अब एक और बात देखो, अगर इंटरवल कहां से कहां तक हो जाए, 3π/2 से लेके 5π/2 हो जाए, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट करो इसको, करना, देखो 3π/2 है, ये 5π/2 है, तो अब -π/2 से π/2 कैसे बनेगा, अब इसमें से आप 2π माइनस कर दो, ये π/2 बचेगा, ये माइनस का π/2 बचेगा, तो -π/2 से π/2 बन गया। लेकिन अगर आप इसको अब चेक करोगे, यहाँ पे x को रिप्लेस करके, तो देखो साइन x माइनस 2π, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, माइनस यहाँ पर आ गया तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 2π माइनस एक्स, और साइन 2π माइनस एक्स प्लस का साइन एक्स, कोई चेंज फंक्शन में नहीं हुआ, साइन एक्स का साइन एक्स आ गया। तो अब क्या आप करोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप, कौन सा फंक्शन आएगा, x माइनस 2π। इस तरह से आपको ना शिफ्ट करनी है वैल्यूज इसमें, प्रिंसिपल ब्रांच में ले जाके। एक ग्राफ कैसा बनेगा फिर इसका, ये 3π/2 इधर आ जाएगा 5π/2, अब ऊपर को जाएगा ऐसे, अगर ये हो -3π/2, इसमें देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ जाता है ना साइन इनवर्स साइन एक्स का, वो ऐसे ऐसे दोनों तरफ इस तरह से चलता रहेगा। एक वैल्यू और बता रहा हूं मैं, -π/2 से -3π/2, देखो कैसे शिफ्ट करोगे, ये वैल्यू आनी चाहिए हमारी -π/2 से π/2 आनी चाहिए, तो अब क्या करोगे आप, उल्टा लिख दिया मैंने, -3π/2 से -π/2 ऐसे है, -π/2 से π/2 करेंगे तो पाई ऐड कर दो इसमें, पाई ऐड करा, माइनस का π/2 हो गया, ये x प्लस पाई हो गया, ये π/2 हो गया। अब चेंज करो, अब यहां रख के देखोगे आप साइन में, तो ये क्या बन गया, पाई प्लस एक्स बन गया, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, माइनस में आ गया, तो अब आपको इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x माइनस पाई माइनस π/2, और ये π/2, ये बनेगा। तो क्या आएगा इसके प्लेस पर, इसमें जो इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, ये वाला जो आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा -π माइनस एक्स, इसके लिए, सॉरी इसके लिए नहीं, इसके लिए तो ये था, x की वैल्यू जब -3π/2 से और -π/2 होगी, उसके लिए ये वाला आएगा। एक बार फिर देख लो आप लोग, दोबारा देखो बात को, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो देखो जो साइन इनवर्स होता है इसकी वैल्यू, इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स का, वो -π/2 से π/2 होता है, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो ये वाली वैल्यू जो है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स साइन एक्स आ रहा है इक्वल टू, अब ये आएगा कितना, देखो अगर यहाँ x की वैल्यू, तो हर एक रियल नंबर रख सकते हैं हम, कोई भी रियल नंबर रख दो आप x का, जैसे अगर मैं साइन 0 रखूं
तो साइन 0 0, साइन इनवर्स 0, तो 0 ही आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखने पे 0 आएगा। पाई बाई 4 रखूं, यहाँ x की वैल्यू पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, पाई बाई 4। x की वैल्यू पाई बाई 4 रखी तो पाई बाई 4। अब x की वैल्यू पाई बाई 4 रखी तो पाई बाई 4, पाई बाई 2 रखूंगा, पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2। बट अगर x की वैल्यू मैंने पाई बाई 2 से बड़ी रख दी, पाई बाई 2 की वैल्यू अगर मैंने बड़ी रख दी, जैसे 3 पाई बाई 4, x की जगह 3 पाई बाई 4 रख दिया, तो साइन 3 पाई बाई 4 और साइन इनवर्स 3 पाई बाई 4, ये बन जाएगा। साइन 3, x की वैल्यू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 से कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 से क्या आ जाएगा, समझ लो इसको, साइन इनवर्स x की वैल्यू 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4, तो 1 बाई रूट 2। अब दो बातें हो सकती हैं, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 की वैल्यू पाई बाई 4 भी आ सकती है, पाई बाई 4, और हमने रखा था 3 पाई बाई 4, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 क्या 3 पाई बाई 4 हो सकता है? 3 पाई बाई 4 तो नहीं हो सकता, 3 पाई बाई 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता साइन 3 पाई बाई 4? क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही आएगी। जो साइन इनवर्स होता है उसका जो रेंज होगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आएगी, ये तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा x की दो वैल्यू रख रहे हैं। अगर x की वैल्यू पाई बाई 4 रख रहे हैं, x की वैल्यू पाई बाई 4 पर इसका जो रेंज आ रहा है वो पाई बाई 4 आ जा रहा है, पाई बाई 4 पर पाई बाई 4 आ रहा है। और जब x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 3 पाई बाई 4 पे भी हमें पाई बाई 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो 1 1 तो हुआ नहीं ना, तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम 3 पाई बाई 4 रखेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी रखेंगे, तो वैल्यू जो है हमारी वो इसकी जो वैल्यू होगी, इस तरह से हमें x को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको यहां पर ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमारी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आए। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 अगर हम ले रहे हैं, तो हमें ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी कैसी बननी चाहिए, ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बन जाए। मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स इस तरह से आएगा यहाँ। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, x की वैल्यू मैंने पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4 ले ली, पाई बाई 2 से बड़ी ले ली, तो पाई बाई 2 से बड़ी लेकर के तो ये फिर यहाँ 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, या तो 3 पाई बाई 4 पॉसिबल नहीं है, तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, पाई माइनस 3 पाई बाई 4 बनना चाहिए। पाई माइनस 3 पाई बाई 4 करेंगे तभी वैल्यू पाई बाई 4 आएगी, तभी डिफाइन होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर ये वाला इंटरवल होंगे ना, तो इसमें हमें वैल्यू को इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ बताया करना। अगर आप x की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 है, तो इसे आपको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बनाना है, इन दोनों को आप उसमें से माइनस का पाई कर दो, पाई को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई x माइनस पाई। मतलब हम अगर x माइनस पाई लेंगे तो ये बन जाएगा इंटरवल, बन गया इंटरवल। ये जो इंटरवल बना है, तो x माइनस पाई को यहाँ रख के देखो, तो ये फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए था, माइनस साइन आ गया, साइन ही रहना चाहिए था।
तो अगर ये माइनस हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। पाई माइनस एक्स में भी इंटरवल यही रहेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इस पाई माइनस एक्स को अब आप रख के देखोगे यहाँ पर, तो अब ये साइन एक्स ही आएगा, यानी कि करेक्ट इंटरवल पाई माइनस एक्स हो गया। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के लिए जो आएगा तो वो पाई माइनस एक्स हो गया, उसका ग्राफ ये वाला बनेगा। ऐसे ही 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में क्या बनेगा, ये बनाया था एक्स माइनस 2 पाई बनेगा। अगर इधर ही इंटरवल लेंगे आप कौन सा, ये -3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, तो उसमें क्या बन रहा हमारा माइनस एक्स माइनस पाई बनेगा। ये इस तरह से आपका इंटरवल जो है बनता चला जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये काम कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा क्वेश्चन काम, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, साइन इनवर्स साइन। अब जैसे 9 है, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होनी चाहिए, साइन इनवर्स साइन 9 क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू। ये इसके ऊपर आईआईटी में एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। जो ये 9 आ गया, 9 का मतलब यहाँ पे 9 रेडियन से होगा, 9 रेडियन। अब 9 रेडियन का मतलब क्या हुआ, 9 रेडियन का देखो, पहले आप ये देखो ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। आप ये देखो, ये जो पाई बाय 2 होता है ना, पाई बाय 2 का मतलब हो गया लगभग 1.57। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो पाई पाई बाय 2 कितना हो गया 1.5। 1.5 इंटू 3 4.5 तक आ गया यहाँ, ये 7.5 हो गया। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी कौन सी 9, ये कौन सी वाली वैल्यू में आएगी। इससे अगला वाला इंटरवल कौन सा होगा, इससे आगे वाला इंटरवल कौन सा होगा, इससे आगे वाला इंटरवल होगा x की वैल्यू 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2। ये हो गया 5, ये हो गया 1.5 यानी 7.5, और 7.5 इंटू 7 10.5 के आसपास। तो ये वाली जो वैल्यू होगी कौन सी 9 रेडियन, तो 9 रेडियन इस वाले इंटरवल में लाई करेगा। कहाँ से कहाँ तक, 5 पाई बाय 2 से लेके 7 पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। 9 रेडियन है ना। तो अब इसको कैसे शिफ्ट करोगे, अगर x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है तो क्या लिखा जाएगा ये। अब इसको आप माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक शिफ्ट करने के लिए आप इसमें से कितना माइनस कर दो, 3 पाई माइनस कर रहे हैं। तो देखो 3 पाई अगर माइनस करोगे तो ये पाई बाय 2 बचेगा, और ये माइनस का पाई बाय 2 बचेगा। लेकिन अब चेक करना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस 3 पाई करना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिया, 3 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन 3 पाई माइनस एक्स हो गया। अब 3 पाई माइनस एक्स क्या होता है, 3 पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। माइनस में आ गया ना, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 3 पाई माइनस एक्स। ये इंटरवल बनेगा। इसके लिए जो आएगा क्या आएगा 3 पाई माइनस एक्स आएगा, इस इंटरवल के लिए। कौन से के, इसके लिए।
तो इसका आंसर क्या हुआ? 3 पाई माइनस एक्स अगर आप यहाँ पे रखते हो तो अब फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ साइन इनवर्स साइन 9 का? इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई और ये एक्स है 9, 3 पाई माइनस का 9, ये इसका आंसर होगा। साइन इनवर्स साइन 9 जो आएगा वो 3 पाई माइनस का 9 आएगा। एक और क्वेश्चन करो, जैसे अगर लिखा हो साइन इनवर्स साइन 4, इसकी वैल्यू फाइंड करो, साइन इनवर्स साइन 4 की। जल्दी बताओ साइन इनवर्स साइन 4 कितना आएगा? फोर माइनस टू पाई, 4 - 2 पाई किसी और का भी आ रहा है? किसी और का आंसर आया? बताओ जल्दी। पाई-4। चलो देखो, ये 4 रेडियन है। 4 रेडियन किसके बीच में लाई कर रहा होगा? ये 1.5 और ये हो गया पाई/2। पाई/2 होता है 1.5, 1.5 इंटू 3, 4.5। तो इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा होगा। कौन से में? ये वाले में। पाई/2 से 3 पाई/2। तो पाई/2 से 3 पाई/2 में क्या लिखा जा रहा है? पाई माइनस एक्स लिखा जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई-4 आ जाएगा। बस। तो ये याद होना चाहिए हमको कि इस इंटरवल में क्या लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, या तो हमें याद होना चाहिए और या फिर हमें शिफ्ट करना आना चाहिए। शिफ्ट करने में या तो बहुत स्पीड हो या 2-4 तो याद होने चाहिए। जैसे ये तो एक्स होता है, ये क्या होता है? पाई-एक्स होता है, फिर ये 2 पाई-एक्स होता है। एक दो इधर के, एक दो इधर के हमको याद होने चाहिए, तो इससे तब फास्ट होता है हमारा। एक और जैसे बताओ, साइन इनवर्स साइन 6, इसकी वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स साइन 6 कितना होगा? साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू बताओ। 6 - 2 पाई। देखो 6 रेडियन है, 6 रेडियन कहाँ पे आ रहा होगा? ये 4.5 तक आता है, फिर ये 7.5 है, इस वाले इंटरवल में आ रहा होगा। इस वाले इंटरवल में क्या लिखा जा रहा है? x-2 पाई लिखा जा रहा है। तो x के प्लेस पे क्या रख दोगे? 6 - 2 पाई। इसका आंसर आएगा 6 - 2 पाई। क्या समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? शिफ्ट करना आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स का होता है। कॉस इनवर्स में क्या होगा? देखिए,
कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये x होगा, लेकिन इसका जो कॉस इनवर्स का जो रेंज आता है वो क्या आता है, 0 to पाई आता है। तो x जो होगा वो ये होगा 0 to पाई। कॉस इनवर्स इसका जो रेंज आता है x की वैल्यू 0 to पाई होनी चाहिए, तब x आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज 0 to पाई होता है। लेकिन अगर ये सपोज करो पाई से ज्यादा हो गया, अगला इंटरवल सपोज करो पाई से 2 पाई हो गया, तो क्या हो जाएगा? अगर सपोज करो 2 पाई से 3 पाई हो गया तो क्या हो जाएगा है? अगर सपोज करो 0 to पाई है, अगर ये माइनस पाई से 0 हो जाए या -2 पाई से 0 हो जाए, -2 पाई से माइनस पाई हो जाए, अब क्या होगा? अब क्या होगा देखो, इसी तरह से आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर ये आपका शिफ्ट करके भी आपको आना चाहिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, वो याद रखना पड़ेगा फिर आपको। अगर x की वैल्यू हमने पाई से 2 पाई ली है, शिफ्ट करना देखो पाई से 2 पाई है, आनी चाहिए हमारी 0 से पाई, तो क्या करना पड़ेगा? पाई को माइनस कर दो, तो x माइनस पाई कहां से कहां तक हो गया? ये हो गया। अब इसमें रख के देख लो cos x में, कहां पे रख के देखना है? cos में, तो cos x माइनस पाई। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा cos पाई माइनस एक्स, और cos में माइनस कॉमन ले लिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पाई माइनस एक्स ही रहेगा। cos पाई माइनस एक्स माइनस का cos एक्स होता है, तो बात गलत हो गई। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तब भी बात गलत हो गई। तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई करके भी काम चलेगा नहीं। तो क्या करें फिर? और फिर क्या करें? पाई माइनस एक्स से तो काम चल नहीं रहा ना, तब आप इसमें एक पाई और ऐड कर दो, यानी कि ये जो हमने पाई माइनस किया था, आप पाई की जगह माइनस का 2 पाई कर दो, एक पाई, ये जैसे 0 to पाई बनना है ना, आप इसमें से पाई और माइनस कर दो, या सीधे फिर 2 पाई माइनस कर दो, x माइनस 2 पाई, तो ये हो गया x माइनस 2 पाई बन जाएगा। तो ये माइनस पाई से 0 हो गया। अब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई माइनस एक्स 0 to पाई। ये तो मैंने इसलिए क्या कि पहले पाई माइनस किया था, क्योंकि इससे पता नहीं लग रहा था ना 0 to पाई बनाने के लिए। अगर आपको पहले से ही पता होगा कि इसमें नहीं बनेगा, डायरेक्ट आप अगर सोच सकते हो तो सीधा ही 2 पाई माइनस करो, और 2 पाई माइनस कर दिया तो ये बन गया माइनस पाई टू 0, और माइनस से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई माइनस एक्स आ गया। एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखोगे यहाँ पर, कॉस एक्स ही आएगा। तो ये इंटरवल बन गया 2 पाई माइनस एक्स। 0 से पाई में कौन आएगा? इस वाले के लिए क्या बनेगा? 2 पाई माइनस एक्स बनेगा। इसके लिए देखो, अगर x की वैल्यू अब ली हमने 2 पाई से 3 पाई, शिफ्ट करो इसको, 2 पाई माइनस कर दो, x माइनस 2 पाई, 0 से पाई हो गया। रख के देखो यहाँ पर, x माइनस 2 पाई, माइनस कॉमन ले लोगे, 2 पाई माइनस एक्स बन जाएगा, और ये भी क्या होगा? cos x होगा। ठीक, बन गया। यानी इस वाले इंटरवल के लिए क्या आ गया? इस इंटरवल के लिए देखो माइनस पाई से 0 है, क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस करके देख लो, 0 to पाई हो गया। बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। cos पाई प्लस एक्स करेंगे, माइनस का cos एक्स आ जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बात बनेगी? नहीं बनेगी।
माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अगर तो ये बन जाएगा -x माइनस पाई से 0 बन जाएगा। बात बनी? नहीं बनी। पाई और प्लस कर दो, पाई प्लस और कर दिया तो क्या हो गया? या सीधा ये x की वैल्यू -पाई से 0 था ना, तो सीधा ही माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लो। ये तो क्या करो, इसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई ही कर दो। तो -x कहां से कहां तक आ गया? 0 से पाई। यही बन गई बात। x की जगह -x रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos x ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले इंटरवल के लिए क्या आ गया? माइनस का x आ गया। इस वाले इंटरवल के लिए देखो, क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 पाई ऐड करके देखो। अगर आपने 2 पाई ऐड कर दिया इसके अंदर, कहां से कहां तक बन गया? 0 से। अब x प्लस 2 पाई को यहाँ पे रख के देख लो cos में, 2 पाई प्लस x cos x, सही बन गया। अगर cos x आ रहा है तो सही बन जाएगा, ये बन गया 2 पाई प्लस x बन गया। इस तरह से सारे के सारा शिफ्ट कर सकते हो आप। तो कुल मिला के इसका ग्राफ फिर कैसा बनेगा? ये बनेगा, ये पाई है, पहले x यूं जाएगा, ये गया, फिर ये आएगा, फिर ये ये ग्राफ बनेगा cos x, cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन कैसा होगा इसके ऊपर? जैसे पूछ लिया आपसे cos इनवर्स cos 8, तो 8 रेडियन किसके बीच में लाई करेगा? 8 रेडियन किसके बीच में लाई करेगा? ये वाला जो है 3.14, ये 6 हो गया, 3 2 जा 6, 3.14 है, यहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों में लाई करेगा। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? x माइनस 2 पाई, x की वैल्यू 8 माइनस 2 पाई, 8 माइनस 2 पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। cos इनवर्स cos 8 का 8 माइनस 2 पाई आएगा। अगर लिखा हो सपोज करो cos इनवर्स cos 10 लिखा हो, अब क्या करोगे? 10 रेडियन किसके बीच में आ रहा है? 10 रेडियन, ये 3.14 हो रहा है, 3.14 हो रहा है ये वाला, तो इससे आगे वाले में आएगा 3 पाई से 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई वाले में आएगा। 3 पाई से 4 पाई वाले में देखेंगे क्या लिखेंगे। तो इसके भी आपको 2 एक इधर के 2 एक इधर के याद हो तो तब आप स्पीड से कर सकते हैं। 3 to 4 वाले में आएगा, ये 2 से 3 वाला है, 3 से 4 वाले में आएगा, 3 से 4 वाले में क्या लिखेंगे उसे शिफ्ट करके देख लो। प्लेट में मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, अभी भेज दूंगा मैं, है ना, वो आप कल करके लाओगे।